नमस्कार दोस्तों, एक नई कहानी में आपका स्वागत है। गांव के किनारे एक बुजुर्ग किसान रहता था। उनका नाम रामलाल था। रामलाल जी ने अपना पूरा जीवन खेती में लगा दिया था और उनका समय बेटे पोते और पोतियों के साथ बीतता था। एक दिन एक प्रसिद्ध संत उनके गांव आए। उनकी आगमन की खबर सुनकर रामलाल जी उनसे मिलने गए। वे संत ध्यान में डूबे हुए थे, लेकिन उन्होंने रामलाल जी के पूछे जाने पर उनके समस्याओं को सुना। रामलाल जी ने कहा, महात्मा, मुझे अपने जीवन में संतोष नहीं है। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक सुखद परिवार है, लेकिन मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मैंने अपने परिवार के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन मुझे सच्चे सुख की खोज में कोई सफलता नहीं मिली। संत ने रामलाल जी की दिशा में देखते हुए कहा, बेटा, सुख और शांति की तलाश अच्छी बात है, लेकिन यह आपके स्वार्थ के आसपास नहीं है। जीवन में सच्चा सुख और शांति मोह और आसक्ति से बाहर है। रामलाल जी ने चिंताजनक आवाज में पूछा, महात्मा, तो मुझे यह सुख और शांति कैसे प्राप्त होगी? आप मुझे उसे प्राप्त करने का तरीका बताइए। संत ने प्रसन्नता के साथ कहा, बेटा, तुम अपने मोह और आसक्तियों से मुक्त होकर ही वास्तविक सुख और शांति प्राप्त कर सकते हो। जीवन के रिश्तों में बंधकर तुम सुख की परेशानियों में फंस जाते हो। चलो, मैं तुम्हें अपने साथ भक्ति के मार्ग पर ले जाता हूँ। ऐसा करने से तुम कष्टों से पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। किसान को अपने परिवार से मोह था। वह बोला, महाराज, जरा पोते पोतियों के साथ समय गुजार लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने कहा, अच्छा, ठीक है। कुछ वर्षों के बाद संत वापस आए तो वृद्ध किसान इस बार बोला, जरा अपने पोते पोतियों का विवाह देख लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने इस बार भी किसान की बात में हामी भर दी। कुछ वर्षों के बाद फिर से संत आए तो उन्होंने देखा कि वृद्ध किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने अपने योग बल से जान लिया कि वृद्ध किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने इस कुत्ते के रूप में जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने अपने योग बल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाई और कहा, क्या तुम्हें अब मेरे साथ चलना है? तो वह बोला, मेरे पड़पोते पड़पोतियाँ अभी नादान हैं और आजकल ज़माना बहुत खराब है। इस वजह से मुझे उनकी रखवाली करनी है। वे थोड़े समझदार हो जाएं, फिर मैं आपके साथ चलूँगा। संत हंसकर बोले, अब नहीं आऊँगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। इस कहानी का सार यह है कि संसारी जीव कभी भी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसान पूरा जीवन काल अपने परिवार के प्रति दायित्वों को निभाता है, लेकिन जब वह अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर होता है, तब भी वह रिश्तों के मोह में बंधा रहता है। इंसान को अपने खुद के लिए इतना तो करना ही चाहिए, कम से कम वृद्धा अवस्था में रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता चुने। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।